अगर आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि जीके और जीएस में कौन-कौन से वो टॉपिक्स हैं जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जामिनर जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं सब टॉपिक से पूछता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है? और इतने टॉपिक्स को कवर करने का मतलब है कि आउट ऑफ 40 आपका जो स्कोर होगा वो 35 प्लस ही आएगा, ठीक है? तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ये जितने भी जो चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है वो सब बेस्ड है किस पे? प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसको देखते हुए और जो पैटर्न चल रहा है ना, उसको फॉलो करते हुए जो है यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपको यहाँ पर बताएंगे और 90% जो जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं, ठीक है? तो एक एक करके हम देखेंगे। तो आप भी जो है बहुत ही पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखेंगे और पूरा देखेंगे तब समझ में आएगा आपको, ठीक है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री के, ओके? क्योंकि आपका जो फेवरेट टॉपिक भी है वो भी तो हिस्ट्री ही है। तो हिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से? तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, ओके? तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा। उस है ना, हिंदी में भी देखिए, यहाँ हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है, ताकि ऐसा नहीं हो कि हिंदी मीडियम वाले बोले कि सर हिंदी में नहीं है और इंग्लिश मीडियम वाले बोले इंग्लिश में नहीं है। तो भाई दोनों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो है वैदिक एज, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, महाजनपद हो गए, मौर्यन डायनेस्टी हो गए, गुप्ता डायनेस्टी हो गए, वर्धन डायनेस्टी हो गया और चोला डायनेस्टी हो गया। तो इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है? अब देखिए, उसके अलावा जो है दिल्ली सल्तनत है, यहां से तो क्वेश्चन बहुत रहेगा। मुगल पीरियड हो गया, विजयनगर अंपायर हो गया, वॉर एंड ट्रीटीज हो गया। तो ये पोर्शन आपके हो गए मेडाइवल के, ओके? उसके बाद देखिए गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसी से भी क्वेश्चन रहता है। गांधीयन एरा से तो क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे आपको, ठीक है? उसके अलावा जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म है, यहाँ से भी क्वेश्चन रहेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो हिस्ट्री के लिए देखिए इतने टॉपिक्स आपको पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ पर हम चाहते तो आपको 5-6 टॉपिक्स का नाम बता देते और कहते कि देखिए यही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे कि दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड बता देते, गांधी एरा बता देते और यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन और बौद्धम जैन धर्म। तो देखिए, इससे काम नहीं चलेगा आपका। सीधा सीधी बात है, आपको देखिए रियलिटी मालूम होना चाहिए कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आप भी जानते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स ने जो है इस फॉर्म को भर रखा है, ओके? तो आपको उसी लेवल पे मेहनत करना है और बहुत सारे चीजों को आपको ध्यान में भी रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपको इतने टॉपिक्स तो करने ही पड़ेंगे। अब आप सोचेंगे कि भाई इतने टॉपिक्स कैसे करेंगे? तो भाई करना पड़ेगा क्योंकि आपको चाहिए सिलेक्शन, समझ गए? क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपको अपीयर नहीं होना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो इतना टॉपिक्स तो आपको करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। अब देखिए पॉलिटी की बात करते हैं, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट टॉपिक होता है। तो यहाँ से हो गया आपका संविधान सभा। उसके अलावा भारतीय संविधान के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अनुच्छेद हो गए, आर्टिकल्स, शेड्यूल हो गया, पार्ट्स हो गया, लिस्ट हो गए, इसको करना है आपको। पार्लियामेंट को करना है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और अमेंडमेंट्स हो गया, ठीक है? तो देखिए पॉलिटी में तो भाई इतने ही टॉपिक से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा देखिए कमिटी रिपोर्ट्स है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो है कि पहले आप इनको कर लेंगे। उसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर में जो जितने भी कमिटीज दिए हुए इन सबको भी पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो पॉलिटी के लिए तैयार हो जाइए इतने टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। अगर इतना टॉपिक्स आप करेंगे तो डेफिनेटली है कि आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा, ओके? फिर देखिए ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? तो ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है? लेकिन उसमें से अगर मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मान के चलिए कि ज्योग्राफी से अगर मतलब पूरे शिफ्ट में मिला दी अगर कि अगर 300 क्वेश्चन पूछा है, मतलब जितने भी शिफ्ट में एग्जाम होंगे टोटल क्वेश्चन अगर 300 पूछा होगा, तो उसमें से 250 क्वेश्चन जो है इन्हीं सब टॉपिक से पूछेगा, यानी कि वेटेज बहुत ज्यादा है। ये बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो अब देखिए सोलर सिस्टम, ओके, सौरमंडल, एटमॉस्फेयर हो गया, रॉक्स हो गया, लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स हो गया, ओशियन हो गए, उसके अलावा कंटिनेंट्स, रिवर सिस्टम, माउंटेन हो गए, प्लेट्यू हो गए, नेबरिंग कंट्रीज हो गया, सेंसस हो गए, एग्रीकल्चर, सॉइल एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है? हिंदी वाले यहां से देख लेंगे। तो आपको ज्योग्राफी में इतने टॉपिक्स पढ़ना है, ओके?
और हम बार बार इसलिए आपको बता रहे हैं कि इतना आपको करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं सिर्फ सोलर सिस्टम कर ले, एटमॉस्फेयर कर ले, रिवर सिस्टम कर ले, काम बन जाएगा, तो नहीं, ऐसा काम नहीं बनेगा। क्योंकि एग्जामिनर को भी मालूम है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो भाई क्वेश्चन भी अपने को जो है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से पूछना है। तो इतना टॉपिक्स अगर कर लेंगे ना, तो ज्योग्राफी में श्योर रहिए कि अगर आपके शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी से, तो 3 क्वेश्चंस तो भाई आप यहीं से कर लेंगे, और एक क्वेश्चन भाई इतना पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन भी आप बना लेंगे, तो फुल मार्क्स आ जाएगा आपका ज्योग्राफी में। अब देखिए अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स, यहां से भी क्वेश्चंस रहेगा। अब इसके लिए आपको क्या क्या करना है, तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की मूल बातें पढ़ने हैं आपको, नेशनल इनकम पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई से तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन्फ्लेशन हो गए, बजट हो गए, टैक्सेशन हो गए, जीडीपी हो गए, मनी बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया। तो इतना टॉपिक जो है आपको करना पड़ेगा अर्थव्यवस्था के लिए। और मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है वो लुसेंट है, ये बात आप मान के चलिए, ठीक है। फिजिक्स देखिए, फिजिक्स के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो लाइट एंड ऑप्टिक्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, स्पीड हो गए, फोर्स हो गए, साउंड हो गए, लाइट हो गए, वर्क, एनर्जी, पावर, रेडियो एक्टिविटी एंड डिस्कवरीज हो गया। तो फिजिक्स आप जानते हैं कि रेलवे के एग्जाम में साइंस सेक्शन का वेटेज ज्यादा होता है, तो आपको भी अच्छे तरीके से साइंस सेक्शन में इन सब टॉपिक्स को पढ़ना है। ओके। केमिस्ट्री में देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एलॉयज, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया। ओके, हिंदी वाले यहां से देख लेंगे। तो इतना टॉपिक्स जो है आपको करना है बेहतरीन तरीके से। फिर देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो प्लांट और एनिमल हो गया, ठीक है। यहाँ पर किंगडम है। अब देखिए प्लांट और एनिमल से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो किंगडम तो पढ़ना ही है। इसके अलावा प्लांट और एनिमल से रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज भी पढ़ना है आपको। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, उसके बाद डिस्कवरीज एंड वैक्सीन हो गए और डिजीज हो गए। तो बायोलॉजी के लिए तो भाई आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने होंगे, ठीक है। देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और या ह्यूमन से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं, जितना क्वेश्चंस यहाँ से आता है उतना ही क्वेश्चन जो है प्लांट और एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब आएगा स्टैटिक जीके के बाद। ओके, स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चंस रहेंगे आराम से 6 से 7 क्वेश्चन, और ये अगर आप 6 से 7 क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो इन सब टॉपिक्स को एकदम अच्छे से रट्टा मार के घोल के पी जाना होगा आपको। ओके, फोक डांस और क्लासिकल डांस, तो फोक डांस जितने भी हैं स्टेट वाइज आपको याद करने होंगे, क्लासिकल डांस पढ़ना होगा। क्लासिकल डांस हालांकि बहुत कम है, आती है, लेकिन उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसको पढ़ने होंगे आपको। आर्ट पर्सनालिटी हो गया, आर्ट पर्सनालिटी में आपका देखिए डांस से रिलेटेड डांसर्स हो गए, कोई भी व्यक्ति अगर डांस से रिलेटेड है या कोई ऐसे म्यूजिशियन है या कोई घराने से रिलेटेड है, उन सबको जो है आर्ट पर्सनालिटी में हम यहाँ पे लिखे हैं, तो आर्ट पर्सनालिटी को पढ़ना है आपको, ठीक है। कला व्यक्तित्व, तो इसको आप समझ गए कि जैसे कि नृत्य से संबंधित कोई नर्तक है, म्यूजिशियन हो गए, घराने से रिलेटेड हो गए, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, जितने भी टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको पढ़ने होंगे और उनसे रिलेटेड म्यूजिशियंस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन सब से रिलेटेड अवार्ड भी पूछा जाता है, तो अवार्ड को भी आप देख लेंगे अच्छे से। ओके, अवार्ड ये भी ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए फेयर एंड फेस्टिवल्स हो गया, पेंटिंग, ड्रेसेस, ट्राइब्स। अब देखिए बहुत जैसे बिहार में अपना मधुबनी पेंटिंग है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि किस स्टेट का कौन सा पेंटिंग है, ड्रेसेस हो गए, ट्राइब्स हो गए। फर्स्ट इन इंडिया, वर्ल्ड हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कप्स हो गए, ठीक है, टर्म्स हो गया, ये सब पूछता है, रिलेटेड आपका जो पर्सन है वो सब पूछेगा आपसे। बुक एंड ऑथर्स हो गया, बुक एंड ऑथर्स में देखिए ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, उसके अलावा जितने भी फेमस पर्सन के बुक हैं वो आपको पढ़ना है। फेमस पर्सनालिटी हो गए, इंपॉर्टेंट डेज पूछेगा, ओके, फुल फॉर्म पूछेगा, फिर आपसे नेशनल पार्क और स्टेट से रिलेटेड जीके पूछेगा, तो ये सब भी आपको देखना है। इसके अलावा भी देखिए यहाँ पे तो मतलब 1 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ तो 13 टॉपिक्स हैं। लेकिन इसके अलावा भी 6-7 और टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आता है, लेकिन उसका वेटेज थोड़ा कम है। लेकिन अगर इन सबको अगर आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो डेफिनेटली है कि ये जो और भी टॉपिक्स हैं उनको भी आपको करना है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं बात को कि ये सब टॉपिक्स है जो आपको करना होगा जीके में अच्छे स्कोर के लिए, और ये एकदम अच्छे से आपको बताया गया है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर अगर ये अगर इसलिए लग रहा है क्योंकि आप चाहते हैं कि इन सारे टॉपिकों की, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये जितने भी टॉपिक्स आपने यहाँ लिखा है वो आप ही करवा दीजिए यूट्यूब पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब अगर आप सच में चाहते हैं कि अगर YouTube पर ये सब क्लासेस हो तो इसके लिए क्या होगा कि भाई रिस्पांस अच्छा होगा तब तो भाई क्लास करेंगे, नहीं तो अभी तो रेलवे एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट हम आपको करवा रहे हैं। अगर आप सच में अगर एक्साइटेड है, अगर आप चाहते हैं कि भाई इन सभी टॉपिक्स का जो है अगर आप यूट्यूब पे करवाइए, तो सीरीज जो है लास्ट 20 डेज 40 टॉपिक्स का हम स्टार्ट करेंगे। ये तब करेंगे जब इस वीडियो पे एटलीस्ट 20,000 प्लस व्यू जाएगा। यानी कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियोस को शेयर करना होगा, लाइक्स करना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर 20,000 प्लस व्यू जाता है, इसका मतलब आप सच में चाह रहे हैं दिल से कि भाई मैं ये 40 टॉपिक्स आपको करवाऊं। ठीक है, तब डेफिनेटली है कि ये टॉपिक्स जो है जितने भी दिया हुआ है ये सब जो है खास करके ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन सब टॉपिक्स को जो है हम यूट्यूब पे करवाएंगे आपको। कब? जब 20,000 प्लस व्यू जाएगा तब। तो मेरा तो काम था पहले ये सबको अवगत कराना, और इन सब जो जो भी आपको हम टॉपिक्स कराएंगे ये एकदम समझिए प्रीवियस ईयर पे बेस्ट आपका टॉपिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे। और दूसरा जो है कि रेलवे का जो मैंने स्टार्ट किया था बैच जीके और जीएस का, ठीक है, 25 डेज का क्रैश कोर्स था ये, जहां पर आपको इन्हीं सब टॉपिक्स का जो है 2500 क्वेश्चंस होता। जैसे कि देखिए स्टैटिक जीके का क्लास हो चुका है, तो स्टैटिक जीके को मैंने कैसे कराया, तो यहाँ देखिए स्टैटिक जीके के टोटल 400 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर करवाया गया है। और ये जितने भी टॉपिक्स देख रहे हैं कि स्टैटिक जीके में इतने टॉपिक्स से जो है प्रीवियस ईयर के बेसिस पे जो है क्वेश्चंस पूछा गया था। आप देखिए इतना टॉपिक्स है और मैंने यहाँ पर आपको इतने ही टॉपिक्स बताए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेटेज वाले भी टॉपिक्स हैं और कम वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, समझ रहे हैं। तो हम इस लेकिन फिर भी हम सभी टॉपिक्स को यहाँ पर कंसीडर करते हुए इन सभी टॉपिक्स के 400 प्लस क्वेश्चंस हम इस बैच में कराए हैं। हिस्ट्री का भी इसी तरीके से कराए हैं, पॉलिटी का भी कंप्लीट करवा दिए हैं। तो स्टैटिक कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है और आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अभी स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो गया है। अभी जो है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना, ये सब टॉपिक्स जो है अभी करवाना बाकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई अच्छे से और हो जाए तो इस बैच का कोई फीस ज्यादा नहीं है, 184 रुपीज है। और हम यहाँ से जो है आपको 25 डेज में, जिसमें से 11 डेज हो चुका है, 14 डेज अभी बचा हुआ है, और हम ये सब कुछ जो है यहाँ पर हम आपको करवा देंगे। ठीक है, और अगर आप 184 रुपीज पे करने को तैयार नहीं है तो फिर आप जो है यूट्यूब के लिए अगर आप चाहते हैं तो भाई आप 20,000 प्लस व्यू दिलवा दीजिए, यहाँ पर आपका ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, और अगर बुक्स की बात करें तो अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं ना, यूट्यूब से करना चाहते हैं, और नहीं आप जो है कि कोर्सेज से करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, लुसेंट का बुक लीजिए। ठीक है, पहला हो गया लुसेंट का बुक, दूसरा जो है आप स्पीडी लीजिए, और तीसरा प्रीवियस ईयर का बुक उठाइए। इन तीनों बुक से जो है ये आप सारे टॉपिक्स को कवर कर लीजिए, फिर भी आपका स्कोर बहुत जबरदस्त आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सभी टॉपिक्स जो है वो समझ में आ गया है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, खुद से करना चाहते हैं तो लुसेंट, स्पीडी और प्रीवियस ईयर का जो बुक उठाइए और इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एकदम घोल के पी जाइए। दूसरा ऑप्शन है यूट्यूब पर अगर आप चाहते हैं तो फिर आपको जो बोला गया है वो कीजिए। तीसरा ऑप्शन है कि या तो आप रेलवे वाला जो ये कोर्स है इसको ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपका काम हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि भाई वो कौन कौन से टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आता है। तो अब जो है मिलते हैं आपसे, देखते हैं जो भी आपका डिसीजन होगा सर आंखों पे।